पहली बार यमुना किनारे दिखा कौमी एकता का अद्भुत नजारा। हिंदू मुस्लिम सिखों ने की यमुना प्राकट्योत्सव पर एक साथ पूजा। श्री यमुना जी का प्राकट्योत्सव यूं तो हर साल मनाया जाता है और सनातन धर्म के अनुयायी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुरूप मां यमुना को प्रतिवर्ष पूजते हैं, किंतु रसखान की कर्मभूमि मथुरा में इस बार यमुना जन्मोत्सव का पर्व कुछ अलग दिखा। धार्मिक सामाजिक कट्टरपंथी की जंजीरों को तोड़ पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यमुना पूजन में भाग लिया और कौमी एकता की मिसाल पेश की। हरी सफेद जालीदार टोपी पहने बच्चे और पुरुष अपनी इस्लामिक पहचान के साथ पूजन में शरीक हुए, तो वहीं केसरिया पगड़ी में सिख समुदाय के लोग भी शामिल थे। पूजन में शामिल होने आए इन सभी के क्या विचार थे, लीजिए आप भी सुनिए। जमुना मैया की पूजा करने के लिए हम लोग सभी लेके और यहाँ सफाई होनी चाहिए। बहुत गंदगी है जमुना मैया के, बहुत गंदा हो रहा है। क्या इससे पहले कभी आपने पूजा की थी यमुना मैया की? हाँ, हम तो आते रहते हैं क्योंकि हमारा घर यही है, हम यही के रहने वाले हैं, यही के देशवासी हैं। हम अब कहाँ जाएंगे हम? क्या जिस तरीके से कहा जाता है एक विशेष समुदाय की यमुना मैया, ऐसा है कि सबकी है? सबकी है, एक ही नहीं है जमुना मैया, सबकी है। ये जमुना मैया सबकी है, हमारी है, सबकी है ये, और इसको सबकी है ये। तो क्या संदेश देना चाहोगे आज? ये संदेश देना चाहेंगे भाई, जमुना मैया जैसे हम पहले बहुत शुद्ध पानी था ऐसा अब नहीं है। यहाँ पे बहुत परेशानी है इस जमुना मैया में, मतलब बहुत गंदगी है। तो सफाई में भी सभी को सहयोग दिया जाना चाहिए। हाँ, सबों को सहयोग देना चाहिए भैया। हम लोग भी इसीलिए आए कि हमारी जमुना मैया को सहयोग मिले अच्छी तरीके से और सफाई मिले पहले की तरह। क्या नाम है आपका? हाँ भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया मथुरा के रहने वाले हैं जी। द्वारकाधीश मंदिर के पास रहते हैं। और आज आप माँ यमुना का पूजन करने आए हैं, क्यों आए हैं? भाई इसलिए आए हैं तो हम जो है या गंदगी की बहुत है, हम तो पूजा आते हैं जाते हैं, हम तो हमेशा आते हैं, हम कोई नई बात तो है नहीं। हम जो चाहते हैं तो तुम लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, सफाई हो। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, तो हम सब मिल के आए हैं, हम हमारा जो है ये समाधान किया जाए, जमुना मैया को शुद्ध किया जाए। लेकिन और लेकिन इस्लाम को हमारा भाईचारा है, हमारा भाईचारा जो काम करता है, हम हिंदू मुस्लिम सिख भाई मतलब ये हमारा भाईचारा बोलता है भाई, और हम भाईचारे में ही चल रहे हैं जब से अब तक। हमारे यहाँ कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता, सब हम एक से जुड़े हुए हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं सब। हमारा किसी से कोई बोल ये नहीं है कि हम जो हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख नहीं, हमारे सब एक बराबर है भाई। हम और सब एक धर्म में बैठे हुए हैं और सब एक ही चीज़ है सब। हम जमुना मैया को अब से नहीं, बहुत दिन से हम तो इनके पास आते जाते रहते हैं। हम लोग पास ये तो है दूर रहते होंगे, तो इसलिए हम आपसे माध्यम से कहते हैं जमुना की सफाई। पहले कभी आपने माँ यमुना का पूजन किया था आज से पहले? अरे हम तो आते रहते हैं, हम तो करते रहते हैं। क्या भावना है आपकी यमुना जी को लेकर? हमारी भावना ये है भाई, तो इसकी सफाई हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सफाई चाहिए भाई हमें तो। आज के आनंद की जय, मानव धर्म की। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है और मैं जमुना मिशन में भी था, जो बबलू पंडित गौतम जी करते थे। जमुना मिशन के मेन आदमी थे, जब से मैं मिशन में हूँ। जमुना सफाई हमारे सामने कुछ भी नहीं हो रही है, सब लोग वहाँ पैसा लूट के खा गए। हमारे बचपन में बहुत बढ़िया पानी था, ये एकदम शुद्ध पानी था, हम खूब नहाते थे, पीते भी थे इसको, और हम काफ़ी समय से जमुना मिशन में भी थे। जब से जमुना मिशन खराब हो गया, गंदा हो गया, उससे फिर हम हट गए जमुना मिशन से। आज जन्मोत्सव है और आज आप यहाँ घाट पर बैठे हुए हैं, क्या भावना लेकर बैठे हुए हैं? हम यही भावना लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे जो मथुरा में सब एक है, हिंदू मुस्लिम, और घाटों पे मंदिरों में हम हमेशा रहे, हमेशा पूजा भी करी है हमने, सारे काम करे हैं हिंदू भाइयों के संग। बचपन से लेके आज तक 57 साल की हमारी उम्र हो गई और हम जमुना के लिए आरती के लिए तैयार हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह है और मैं मथुरा से। यमुना के तट पर आपने पूजा और एक उत्सव भाग उत्सव यहाँ पर मनाया गया है, क्या कहेंगे इस उत्सव की? ये उत्सव मेरी लाइफ में, तो मैंने अपने लाइफ में पहली बार ऐसे उत्सव में मैं शामिल हुआ हूँ, और मैं उत्सव जो कमेटी है इनकी, उस कमेटी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बार हमें मौका दिया। और मैं चाहता हूं कि ये लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते रहें और हमारे देश में एकता अखंडता इसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए।
किस किस धर्म से यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं, थोड़ा बताएं। यहाँ पे हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भाई भी हैं, सब है। ऑलमोस्ट सभी जाति के लोग यहाँ पे हैं। क्या भावना आपकी रही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कैसे विचार आपके आए? मैं एक्चुअल गुरुद्वारे में सेवा करता हूँ, तो वहाँ ये लोग आए थे, तो वहाँ इन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि भाई हमने कार्यक्रम हो, तो हमने इसको आंख बंद करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग शामिल हो। क्योंकि हमारे धर्म में भी ये बताया गया है कि आवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब उपजा कौन भले कौन बंदे। जब ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया तो हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। तो इसलिए सिद्धांत तो हमारा यही है कि किसी भी तरीके से हमारे देश में एकता अखंडता बनी रहे, और जो पूजन आज हमें मिला है ये हमारे भाग्य हैं जो हमने इतना अच्छा आज पूजन किया है। मैं माता जमुना मैया का भी शुक्रगुजार, इनका धन्यवाद करता हूँ माता का, कि इन्होंने हमें मौका दिया कि हम आज उनके दर्शन भी कर सके और उनकी पूजा अर्चना भी कर सके। मतलब जनता के लिए इस तरह से जो आयोजन होते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? इस तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं इसके लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसे आयोजन हमेशा होते रहें, और ज़रूरी नहीं है कि हिंदू समाज करे, मुस्लिमों को भी ऐसे काम में आगे आना चाहिए, हिंदू और सिखों भाइयों को भी आना चाहिए, और ईसाई भाइयों को, सबको एकजुट होकर अलग अलग कार्यक्रम करने चाहिए जिसमें एकता हमें दिखाई दे। तो यही एकता आज हमारे देश के लिए एक अखंडता ऐसी बनेगी कि विश्व में इसका नाम होगा। ऐसा है, आज जमुना छठ का अवसर है, जमुना जी का जन्मदिन मनाया जाता है हमारे यहाँ। वैसे तो राजनीति का समय नहीं है, ना राजनीतिक बात करने का ये माहौल है, पर आजकल के ये जो समय चल रहा है इसमें आप राजनीतिक बात ना करो, या उसमें हस्तक्षेप ना करो, या उसमें आप भाग ना लो, ये हो नहीं सकता। तो जैसा हम लोग ना चाह रहे थे, ना चाहते हुए भी ये बात हमको कहनी पड़ रही है कि आज जो हमारे देश में सिर्फ जमुना जी का नहीं, जितनी भी नदियों का जो हाल है वो सबसे देखा हुआ है। आज बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं इनके लिए, पर होता कुछ नहीं, ज़मीनी रूप में कुछ भी नहीं होता, सब हवाई बातें होती हैं। और ये आज का और कल का परसों की बात नहीं है, ये तो सालों हो गए, 20 साल 25 साल 30 साल हो गए। मेरी उम्र 45 साल है। मुझे याद है जब मैं जमुना जी में यहाँ पर विश्राम घाट पर नहाया करता था अपने बाबा के साथ, अब स्नान किया करते थे। आज यहाँ पर आचमन नहीं कर सकते, हम नहीं, कोई भी आचमन नहीं कर सकता। पर ये अगर आप ज़मीनी रूप पर ये बात देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं कि कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब का आदमी इससे दूर नहीं है। सरकार क्या मांग करेंगे? हम सरकार से कोई मांग नहीं करेंगे, सरकार से मांग करने का समय निकल चुका है, अब इस पर एक्शन लेने का, काम करने का समय है। धरातल पर कैसे काम किया जाना चाहिए? धरातल पे हर आदमी अपना योगदान इसमें देगा तो ही ये बनेगी, ये बातों से तो होगा नहीं। तो सद्भाव उत्सव जो मनाया जा रहा है, सद्भाव उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है कि जो आजकल जो देश का जो राजनीतिक माहौल है उसको हम एक तरह से जवाब देना चाह रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। अब जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कहते हैं कि काशी अयोध्या हुई हमारी, या मथुरा की बारी है, तो मथुरा में जो ये करना चाह रही है होगा नहीं। जमुना मैया के मुद्दे पर पूरा का पूरा मथुरा शहर एक है। हमें जमुना मैया में भेदभाव नहीं करी, तो हम किसी में भेदभाव नहीं, तो हम में से कोई जमुना मैया में भेदभाव नहीं करता। बाकी तो हम यही कहना चाहेंगे कि सब अपना अपना योगदान दें, और जमुना मैया को साफ करने में जो प्रयास हो सकते हैं वो सबके सब अपना अपना प्रयास करें। सर बताएं आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? जैसा कि आप सबको पता है कि 2021 में हम लोगों ने यमुना की जल कलश पद यात्रा निकाली थी, और 2022 में हमने महानदी महोत्सव मनाया, जिसमें हमारे जितने भी पड़ाव थे वहाँ के सारे लोगों को बुला करके हमने उनको एक संकल्प या जिम्मेदारी दी कि आप अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने क्षेत्र में आप यमुना जी का उत्सव बनाइए। कोई बात नहीं। उसके बाद में 2022 और 2023 और 2024 में लगातार हम लोगों ने यमुना जी का दिव्योत्सव बनाया, जिसमें हमने दिव्यांग बच्चों को उसमें भागीदारी करके और लोगों को एक पूरे समाज को ये एक मैसेज देने की कोशिश की, जब दिव्यांग बच्चे यमुना जी का दर्द और पीड़ा समझते हैं और आपको जगने के लिए कह रहे हैं, आप तब भी नहीं जग रहे। उसके बाद में हम लोगों ने वीरोत्सव बनाया। वीरोत्सव कैसे बनाया? हमने एनसीसी के कैडेट्स को लेकर के हम लोगों ने पूरे मथुरा वृंदावन की एक एक दुकान पर जाकर के ये संदेश दिया कि आप प्लीज़ प्लास्टिक बंद करिए, और जो लोग दुकानदार आप जो भी बेच रहे हो, आपके पास जो भी आ रहा है उसको आप थैली देते हो, प्लास्टिक देते हो, उसको कृपया एक डस्टबिन रखो अपने पास, जिससे कि वो उसको वहाँ पर फेंके। वो खरीदता कहीं और है, खाता कहीं और है, फेंकता कहीं और है, आता कहाँ यहाँ पर सबका सब जाता है यमुना जी में। उसके बाद में हमने कर्तव्य उत्सव बनाया।
कर्तव्य उत्सव के बाद में, जिससे कि मोदी जी ने कहा था ना कि कर्तव्य काल आ गया है, अमृत काल खत्म, अब कर्तव्य काल आ गया है, तो कर्तव्य का उदाहरण एनसीसी के बच्चों ने दिया, जिससे कि जाकर के दिल्ली में 48,000 एनसीसी के बच्चों ने पूरा का पूरा यमुना का मिशन उठाया। और दिल्ली में आप देखिए क्या हुआ, यमुना ही पॉलिटिकल इशू बना और दिल्ली में सरकार बदली, सिर्फ यमुना की वजह से बदली। और ये ग्रेटफुलनेस जो होती है, जो ग्रैटिट्यूड होती है, वो इस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को यमुना के प्रति फील करनी चाहिए, फील कर भी रहे हैं। 94,000 करोड़ उन लोगों ने बजट में सैंक्शन भी किया है। बट अब की बार जो हमने किया है सद्भाव उत्सव, सद्भाव उत्सव का मतलब ये था कि यमुना सबकी है। हमारे घर के बच्चे जो इस जल का पान करते हैं, उतना ही दूसरे धर्म के बच्चे उस जल का पान करेंगे। और सिर्फ अभी नहीं, आने वाली पीढ़ियां हमारी इसी जल का पान करेंगी। प्लीज़, सद्भावना यही समझाती है हमको, गंगा जमुना तहजीब यही सिखाती है हमको कि जब हम लोग यमुना के और गंगा के तट पर आते हैं, ये पवित्र नदियाँ, ये माता का रूप है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जीवन देती है, हमारा पोषण करती है। तो जो हमारा पोषण करता है, हम उसको मार कैसे सकते हैं और उसमें भेदभाव कैसे कर सकते हैं? क्या आप मोहित, आप कुरैशी जी, आप किसी भी और से बात करेंगे, किसी की मैया होगी तो आप या तो उसको आंटी बोलोगे, चाची बोलोगे, काकी बोलोगे, या तो माता जी बोलोगे। आपकी माँ तो नहीं है, पर आप फिर भी उसको माता जी से संबोधित करते हो ना। तो अगर कोई इसको माँ बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक जना भी इसको माँ बोल रहा है, इसका मतलब क्या? सबको ये लगना चाहिए कि भैया उसकी भी माँ है। तो दो इशू हैं, एक ये सबकी है और दूसरा ये पवित्र है और जीवनदायिनी है। तो ये आज हमारे मोमडन भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई सब यहाँ पर आकर के क्या बोल करके गए हैं? योगेश्वर की भूमि है ये भाई, वो धर्म से ऊपर है, वो कर्तव्य पर बात करते हैं, वो कर्तव्य से भी ऊपर है, वो भाव पर बात करते हैं। तो ये जो सद्भाव है, ये आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। हम चाहते हैं पूरे देश में ये संदेश जाए कि हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबकी है, सबका इस पर इक्वल अधिकार है। और सरकार तो अपना काम करेगी ही। मुजफ्फरनगर, कैराना, शामली, बागपत, ओखला, सहारनपुर, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, नजफगढ़, कहाँ पर मोमडन नहीं रहते? कहाँ पर हमारे मुसल भाई नहीं रहते? कहाँ पर हमारे सिख भाई नहीं रहते? क्या सिर्फ हिंदुओं से साफ हो जाएगी यमुना? ये नहीं हो पाएगा। तो आज हमने ये आह्वान किया है सभी धर्म के लोगों को कि देखिए, ये किसी की माँ है यार, ये किसी की माँ है। तुम भी इसका जल ग्रहण करते हो, तुम्हारे पिता, माता, तुम्हारे पुरखे सब लोग यहाँ पर आते थे और उन्होंने तहजीब का नारा दिया था। तहजीब अर्थात मर्यादा। प्लीज़ अपनी मर्यादा को ना भूलें, कम से कम माँ के प्रति तो ना भूलें।